गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं दराज डैशबोर्ड पे। आप दराज के जो डैशबोर्ड की जो फीचर्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोम में, वैसे ही अपन लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम पड़ा है दराज सेलर सेंटर। तो देखें, यहाँ से हम जैसे पहले लॉगिन करते थे वैसे यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। .com। ठीक है, ये हमारा आ गया सेलर सेंटर। अब बात की जाए तो मैंने पहले आपका जो एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने बताया आपको कि आप दराज का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने शायद एक प्रोडक्ट भी अपलोड किया हुआ था। तो दराज डैशबोर्ड के अकाउंट में मैं आपको समझा लूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये जो दराज का ये जो आइकन है, ठीक है, इस पे ये जो लिखा हुआ है दराज सेलर सेंटर, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट तो वैसे अदर वेबसाइट में भी होता है इस तरह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल हम मैनेज प्रोडक्ट में आ गए, तो हमें बैक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है यूआरएल पे क्लिक करने का बैक साइड पे, और दूसरा है हमें जैसे यहाँ पे होवर करेंगे तो ये आइकॉन की तरह इस तरह बन जाएगा। तो समझ लें कि यहाँ पे कोई लिंक वगैरह है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दराज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये चीज़, ये जो हमारे पास आ रहे हैं साइन अप नाउ डैशबोर्ड पे, ये चीज़, ठीक है। तो ये असल में यहाँ पे एक जो भी दराज की अपडेट्स आती हैं वो सारी यहाँ पे आती है कि अब आप अपना एड सॉल्यूशन के साथ बूस्ट करें, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी एड सॉल्यूशन आती है या कुछ नए फीचर्स आते हैं दराज के, तो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर्सर करेंगे तो ये इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। मगर जितनी भी नई जो इनकी अपडेट आती है वो यहाँ पे आती है। तो ये हो गया ओके। और इस कर्सर ये जो एरो यहाँ पे जो बता रहा है, तो इसको आप ऐसे करेंगे तो ये काफ़ी जो चीज़ें ये अपनी साइड में हो जाएंगी। उसके बाद तो पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले तो नॉर्मली सिंपल सिस्टम था, यहाँ पे इतने वगैरह ऑप्शन भी नहीं थे, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे हमारे आ रहे, फर्स्ट नंबर पे ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो होता है यहाँ पे दराज की एड सॉल्यूशन वगैरह अपडेट आती है, ठीक है। ये जो हमें बैक जाने के लिए या डैशबोर्ड जाने के लिए आइकॉन होता है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम बैक जा सकते हैं, मतलब डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। और दूसरा ये आइकॉन मैंने बताया कि यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट वगैरह ये पूरी जो पट्टी है ये हिडन हो जाएगी और सिर्फ आपको ये आइकॉन नज़र आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके स्टोर का ये जो आएगा ये नेम, ठीक है, स्टोर नेम ये आ गया आपका स्टोर नेम, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो रिव्यूज़ जो नज़र आ रही है ये रिव्यूज़ आएंगे आपकी। और यहाँ पे आपको ये जो है विजिटर मतलब ये जो एक कहता है कि भाई स्टोर का जो ऐसे समझ ले कि स्टोर पे आपने कितने रिव्यूज़ किए, विजिटर कितने हैं, तो ये डेटाबेस जो कहता है कि वो होता है। और उसके बाद कन्वर्शन रेट आपने कितनों से चैट किए क्या है, तो ये मैं समझा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें जैसे ही मतलब हमारे पास से ये जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास जैसे नोटिस आते हैं, नोटिस ऐसे आते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये मतलब प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। वो मैं आगे दिखा दूंगा इस तरह आते हैं। और दूसरे अनाउंसमेंट यहाँ से होती है, इस एरिया में होती है अनाउंसमेंट, ठीक है। तो थोड़ा मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ। यहाँ पे होती है इनकी अनाउंसमेंट, मतलब 11 पेज आ गया या फ्री शिपिंग का पेज आ गया, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। यहाँ पे आपको इस तरह ही जिस तरह ये यहाँ पे है तो यहाँ पे फ्री शिपिंग का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है ये न्यू सेलर के डैशबोर्ड पे आती है, ओल्ड के नहीं आते। तो ये क्या चीज़ है डैशबोर्ड में, तो ये यहाँ पे कुछ इन्होंने जो अपडेट आया है अभी मेरे ख्याल से ये रिसेंटली अपडेट आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो सबसे पहले दिया हुआ है कि आप टेक अ न्यू सेलर कोर्स, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टेक अ न्यू सेलर, यहाँ पे आप दराज यूनिवर्सिटी पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप फ्री कोर्स मतलब लर्न कर सकते हैं।
और दूसरा क्रिएट कस्टमर अट्रैक्ट वाउचर टू अट्रैक्ट कस्टमर, मतलब यहाँ पे आपको एक वाउचर दिया गया है कि आप यहाँ पे वाउचर क्रिएट करके और उसमें कस्टमर को मतलब वाउचर कुछ डिस्काउंट देकर उनको मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, क्योंकि डरा जाता है कि आप अपने कस्टमर को कोई वाउचर वगैरह दें जिसकी वजह से वो आपसे शॉपिंग करें। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है कि ज्वाइन चैलेंज, तो एक ये चैलेंज टाइप होती है न्यू सेलर के लिए। ठीक है, तो ये 800 का फ्री शिपिंग देगा क्रेडिट का। तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप अपना प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल समझ लेंगे, कोई भी ऐसा वो होता है जो मतलब आप कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो कस्टमर को आप फ्री शिपिंग देंगे, तो अगर अपनी तरफ से ये दराज आपको 800 का वाउचर मतलब 800 तक आपकी मिनिमम जो फ्री शिपिंग है वो क्रेडिट पड़ा हुआ है। और यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द सेलर सेंटर ऐप लॉगिन नाउ। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइन चैलेंज, तो आपने मैंने ये लॉगिन नहीं किया हुआ, तो यहाँ से आप ज्वाइन करके यहाँ पे दराज सेलर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो मैं बता देता हूँ किस तरह। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक वो डैशबोर्ड का है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ज्वाइन न्यू सेलर चैलेंज पे जाएंगे, तो ये देखें कंटिन्यू करेंगे हम, तो यहाँ पे सक्सेस हो गए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक दराज की यूनिवर्सिटी खुल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम टू न्यू सेलर, ठीक है, उनको जो हमने न्यू अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके लिए प्रोग्राम हुआ है। ठीक है, प्रॉपर जो है इंट्रो सेलर आप कर सकते हैं, ज्वाइन टू कंपेरिजन यहाँ पे। ठीक है, टेक अ कोर्स, मतलब आपके पास ये फ्री सारे कोर्स जो है आपके पास ये फ्री हुए। और ये यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम अपने बैग पे। तो मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मतलब फ्री कोर्स मिलेंगे, फ्री शिपिंग के और कोर्स मतलब दराज के जब आप। ठीक है, तो चेक कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीट चैलेंज व्यू इन इस प्रोग्राम लर्न अबाउट दराज। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ठीक है। तो दूसरी बात ये यहाँ पे हमारा जो है ज्वाइन चैलेंज, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज बूस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी एक वाउचर बनाना पड़ेगा, वाउचर नेम हम लिख लेते हैं फ्री शिपिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हैं 14 से। ठीक है, और कलेक्ट रिडम एंड टाइम जो है हमारा होगा वो रिडम 29 कर दें। ठीक है, मगर आज का टॉपिक हमारा है नहीं ये, इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ और दूसरा अपलोड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने अपलोड कर चुके हैं, उसलिए मैं आगे एक और भी न्यू प्रोडक्ट अपलोड करके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दराज डैशबोर्ड का है। तो हमने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये इनकी अपडेट का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेलर का जो स्कोर वगैरह होता है, रिव्यूज वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, इसको सर्किल को प्रेस करके आप ये पूरी एरिया जो है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपेरिजन वगैरह की वो अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पे आपके स्टोर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो यहाँ पे नोटिस आपको किया जाता है कि आपके स्टोर में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये कुछ चैलेंजेस होती हैं। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, मतलब आपके जो ऑर्डर आपने क्रिएट नहीं किया, कस्टमर ने जैसे ही ऑर्डर किया तो ये यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, रेडी शिप क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हमारा जो डैशबोर्ड है वो ये आज का टॉपिक डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे रेडी टू शिप, मतलब आपने ऑर्डर पे करके रेडी टू शिप के लिए रखा हुआ है, आप देने जा रहे हैं। ठीक है, और पेंडिंग रिटर्न, मतलब कस्टमर ने रिटर्न किया है और आपको नहीं मिला हुआ है। और न्यू रिव्यूज़, मतलब जो कस्टमर ने आज रिव्यूज़ की हुई है वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये हो गया कंप्लीट। और उसके अलावा यहाँ पे एक फुल फेम्ड बाय दराज, अगर आपका FPD सर्विस दराज पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो एक FPD का जो नया मतलब सिस्टम अलग होता है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे देखें ये आइकॉन आ रहा है, ये EM चैट है, मतलब यहाँ से कस्टमर आपको मैसेज जो करता है वो यहाँ से आता है। और दूसरा होता है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए या ऑर्डर मतलब रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है,
और ये होता है सेटिंग का आइकॉन। तो यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह आप सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो पीके का फ्लैग है, यहाँ पे पीके का फ्लैग इसलिए है क्योंकि आपने पाकिस्तान में रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान का आएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई आंसर क्वेश्चन है तो यहाँ पे ले सकते हैं। और दूसरे साइड पे हम इसको फिलहाल कम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है मैनेज प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सारे जितने भी मैनेज में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, पेंडिंग में और उसके अलावा अप्रूवल में, ऑनलाइन में, डिलीट में, तो यहाँ पे मैं आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट मतलब तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू एक साइड पे चले जाएंगे और वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है मीडिया सेंटर। तो मीडिया सेंटर है क्या? मीडिया सेंटर में आपकी जितनी भी फोटोज और वीडियोस वगैरह पड़ी रहती हैं, या जो भी आपने प्रोडक्ट अपलोड किया तो वो यहाँ पे मीडिया में आ जाता है, ठीक है। तो इमेज मैनेजर में जाएंगे तो आपको बताया कि यहाँ पे इमेज होंगी जितने भी आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बल्क एड प्रोडक्ट, तो बल्क एड प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आपने जितने भी आपके प्रोडक्ट है वो आपने एक मतलब बल्क क्वान्टिटी में अपलोड करने हैं। तो एड को मतलब एक इनकी एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट। अगर आपके पास दूसरे स्टोर पे लगे हुए प्रोडक्ट तो उसको आप एक्सपोर्ट करके यहाँ पे बल्क पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, वो मैं आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल ये ऑप्शन आ रहे हैं। और उसके हमने अभी जो स्टार्ट कर लिया वो मैंने आपको दोबारा बताते चल जाऊँ। सबसे मैंने ये बताया कि आप यहाँ पे अपडेट आती है, यहाँ पे आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके सेलर का जो है डैशबोर्ड है, विजिटर रिव्यूज वगैरह और कन्वर्शन रेट। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जो है अपनी जो कंपेरिजन वगैरह। और यहाँ पे आपके अगर स्टोर में कोई प्रॉब्लम होगी तो नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका नोटिफिकेशन, ये होता है आपका ईएम चैट, कस्टमर से बात करने का, और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये सेटिंग है, आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं या पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं तो ये। और दूसरा ये जो फ्लैग है ये हम पाकिस्तान में रजिस्टर हुए हैं तो यहाँ पे दिखाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आपके सेलर की न्यू रिव्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे पेंडिंग रिटर्न, जो आपके रिटर्न आपको मिला नहीं वो पेंडिंग में होगा, वो होगा। उसके अलावा यहाँ पे रेडी टू शिप होगा, ठीक है। आपने ऑर्डर रेडी टू शिप करके रखा है। और पेंडिंग ऑर्डर, आपने ऑर्डर कस्टमर ने किया, आपने क्रिएट नहीं किया, तो ये वो होता है। तो इससे हम अब आगे चलते हैं। आगे चल के हम ये एरिया कंप्लीट कर ली। उसके अलावा यहाँ देखें, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे FPD सर्विस का एक जो सिस्टम अलग है, तो मैंने यहाँ पे FPD हमारी है नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी आ रहे हैं मैनेज ऑर्डर, ठीक है। और उसके अलावा मैनेज रिव्यू, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ आ रहा है, कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम फिलहाल इनको थोड़ा इतना कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मैनेज ऑर्डर, भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैनेज ऑर्डर में मतलब जो आपके जितने भी ऑर्डर होंगे उसमें आपके कैंसिल हुए, फेल डिलीवरी हुए, वो सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो और दूसरे मैनेज रिव्यू, अगर कस्टमर ने न्यू रिव्यू दिए या ओल्ड रिव्यू दिए तो यहाँ पे मैनेज रिव्यू में आ जाएगा। तो ड्रॉप आउट शेड्यूल कि आपका जो ड्रॉप आउट मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका मेरा जैसे हैदराबाद का है तो हैदराबाद से ड्रॉप आउट हो गया है तो वो वहाँ पे बता सकते हैं, तो आप कस्टमर को बताएंगे। तो कस्टमर रिटर्न से, तो कस्टमर ने कितने आपके पास रिटर्न आए तो वो आ जाएंगे, ठीक है। और दोबारा हमारा यहाँ पे हो रहा है स्टार्ट जो है ये सेलर टूल, ठीक है। तो सेलर टूल में हमें आ रहा है कंपेरिजन आपने कितने ज्वाइन किए, कितने मैं आगे बता दूंगा आपको कितने ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। और कितने अवेलेबल हैं आपके पास। तो दूसरा आ रहा है फ्री शिपिंग आपने कंपेरिजन अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ये सेलर के टूल होते हैं, आप जो सेलर के आप यहाँ पे कंपेरिजन अपना बना सकते हैं, फ्री शिपिंग का कंपेरिजन अपना दे सकते हैं, ठीक है। और वाउचर अगर आपको मिला है तो ठीक है, वरना तो आप यहाँ पे वाउचर अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। और सेलर पैक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है लाइव स्ट्रीम असल में एक यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो ये लाइव फीचर का जो फीचर जो अवेलेबल है वो है सिर्फ दराज एप्लीकेशन में, सेलर एप्लीकेशन में नहीं, सिर्फ दराज एप्लीकेशन में। वो मैं बता दूंगा, आपके वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह लाइव जा सकते हैं। तो दूसरा हमें आ रहा है एड सॉल्यूशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने
देखें, यूट्यूब वगैरह पे ऐड देखते हैं तो यहाँ पे दराज का जो आते हैं हायर वगैरह के इस तरह के ऐड आते हैं, तो यहाँ पे आप पेमेंट करके दराज से अपनी ऐड चलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड सॉल्यूशन होता है। तो ऐड ग्रुप होते हैं कि आप ग्रुप, ठीक है, और अकाउंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपके अकाउंट की स्टेटमेंट आती है कि कितनी आपके पास पेमेंट आनी है और कितनी आपके पास पेंडिंग में और कब तक एक्सपेक्टेड डेट पे आउट है, तो यहाँ पे बता देगा। और एड परफॉर्मेंस, मतलब एड आपकी कितनी चल गई और कितनी बाकी रह गई और कितनी स्पीड से कितनों ने देखा हुआ है। तो लर्न अबाउट एड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट एड में ज़्यादा इसमें लर्न कर सकते हैं कि हम दराज की एड है क्या, और जैसे गूगल की एड अलग होती है, फेसबुक की अलग होती है, तो यहाँ पे लर्न अबाउट आपको ये भी लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस जगह जो है डैशबोर्ड हो गया कंप्लीट। तो हमने ऑर्डर रिव्यूज भी कर लिया, ठीक है, और सेलर टूल भी मैंने बता दिया आपको, और उसके अलावा एड सॉल्यूशन भी हो गया। अब हमारे पास सेलर विजिटर आ रहा है, हेल्थ आ रही है, और सेलर सपोर्ट, अकाउंट सेटिंग और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो हम अभी मैं बता देता हूँ आपको कि हेल्थ क्या है। देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है सेलर की हेल्थ, जो सेलर सेंटर की होती है हेल्थ होती है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट डीएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट अपलोड में फॉल्ट आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आते। तो ये जो हेल्थ होती है ये किस तरह बढ़ती है, ये मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, मगर फिलहाल ये मैं डैशबोर्ड समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको हेल्थ मिल जाएगी, जैसे सेलर, ठीक है, एडवाइज़र में, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस एडवाइज़र में जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस की आपको एडवाइज़र मिल जाएंगी, और प्रोडक्ट एडवाइज़र, आप प्रोडक्ट किस तरह अपलोड करेंगे, क्योंकि ये न्यू अभी इन्होंने फीचर कुछ ही डेज में लॉन्च किया है, तो ये एवरीडे अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंस में आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आपको कितनी अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है। ऑर्डर रिव्यूज़ मिल जाएंगे कि ऑर्डर के कितने रिव्यूज़ आए हैं। ट्रांजेक्शन ओवरव्यू जो आएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कितनी पेमेंट ले चुके हैं और सारे मतलब पर ईयर की जो है पेमेंट यहाँ पे आप पे करके एक सकते हैं। तो सेलर सपोर्ट में आ रहा है दराज यूनिवर्सिटी। एक तो दराज यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं, और दूसरे आता है दराज हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आप लाइव चैट पे बात करके दराज से अपने सॉल्यूशन हल करवा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्ट अस में आपको दराज का जो कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप दराज सेलर टीम से कांटेक्ट करके अपनी सॉल्यूशन हल करवा सकते हैं। और दूसरा आ रहा है यहाँ पे प्रोफाइल में अपने आप का जो प्रोफाइल है वहाँ पे स्टोर का नेम है या वो एडिट करना है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो यूज़र मैनेजमेंट आपके पास, अगर देखें यहाँ पे भी एक चीज़ ये आती है कि आपको यूज़र मैनेजमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यूज़र मैनेजमेंट में आप एक न्यू अपना यूज़र ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे रूल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम आगे गाइड करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट सेटिंग, अकाउंट में आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा चैट सेटिंग, तो यहाँ पे ऑटो रिप्लाई भी होता है कि आप चैट की सेटिंग कर ली तो यहाँ पे ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको मैसेज आए तो उसको आप कस्टमर से ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं सेलर डॉक्यूमेंट। तो टेम्पलेट्स अगर आप जो मतलब दराज से अपना एक टेम्पलेट बना सके, और एपीआई डॉक्यूमेंट वो तो डेवलपर का काम है। एपीआई डॉक्यूमेंट के आपके सेलर की सेंटर की जो एपीआई है वो कितनी है, तो इन दो चीज़ों को आपको इसमें नहीं जाने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आप इन चीज़ों पे ध्यान दें कि ये यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने अभी तक ये जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ यहाँ पे आपके अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। और ये कुछ चैलेंजेस है न्यू सेलर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर होंगे, उसके अलावा रेडी टू शिप ऑर्डर होंगे, और उसके अलावा जो है रेडी टू शिप हो गए, पेंडिंग रिटर्न हो गए, आपके पास रिटर्न नहीं मिले, न्यू रिव्यूज़ हो गए, आपने रिव्यूज़ नहीं दिए, सेटिंग हो गई, आप प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन यहाँ आएंगे, कस्टमर से कॉन्टेक्ट आप यहाँ IM चैट आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप पाकिस्तान में रजिस्टर हैं। तो चलते हैं हमारे जो नीचे सेटिंग है, वो नीचे क्या सेटिंग है, ये जो यहाँ पे सी मोर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी
काफ़ी चीज़ें आ गई यहाँ पे। सिर्फ आप क्लिक नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आप अपने स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप प्रोडक्ट मैनेज में जाएंगे, ऑर्डर मैनेज में जाएंगे, तो दरादर ने एक ये जो है फीचर बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप यहाँ पे इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेज वगैरह में अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आप ऑर्डर में जाएंगे, फिर मैनेज में जाएंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप रेडी टू शिप ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे पता चलेगा कितने रेडी टू शिप है। पेंडिंग रिटर्न तो कितने पेंडिंग रिटर्न है, न्यू रिव्यू तो कितने न्यू रिव्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आपके पास कितने प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक हो गए, साइंस, ठीक है, ये 12 और, ठीक है। रिजेक्टेड प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ऑनलाइन अब प्रोडक्ट कितने, ठीक है, और 12 से 24 तक कितने साइंस हुए, और पेंडिंग इंस्पेक्शन यहाँ पे दिखेगा। प्रोडक्ट रेटिंग के प्रोडक्ट पे कितने रेटिंग की हुई है। कैंसलेशन रेट अब मैं बता चलूँ कि कैंसलेशन रेट है क्या, जितने भी आपके ऑर्डर कैंसिल हो गए, इस कैंसिलेशन रेट की वजह से आपका जो दराज का अकाउंट है वो भी डीएक्टिव हो सकता है, यानी 100% हो सकता है। क्योंकि आपको सबसे पहले जो बड़ा दराज का जो रूल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब सख्त क्वालिटी है ये कैंसिलेशन के, आपको सेलर को कभी भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है तो आप एवरीडे स्टॉक अपने पास चेक करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स टाइम आप कस्टमर से कितने मिनट कितने घंटे बात करें तो वो यहाँ पे होता है रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। उसके अलावा पेज व्यूज़, आपके पेज पे कितने कस्टमर आए और कितनों ने व्यूज़ किया तो यहाँ पे पेज रिव्यूज़ आ जाएंगे। क्वालिटी इश्यूज़, अब क्वालिटी इश्यूज़ क्या होती हैं कि जैसे मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया, ठीक है ना, तो उसमें जो मैंने HP ब्रांड नेम नहीं लगाया और क्वालिटीज़ में इशू आ गया, रेट उसका जो हमारे पास रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वजह से भी आपका जो दराज स्टोर है वो ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे आएगा कन्वर्शन रेट, तो कन्वर्शन रेट जो होता है वो ये होता है कि आप कस्टमर से जितनी भी बात करेंगे तो यहाँ पे वो काउंट होता जाएगा 5% से 10%, ठीक है। और कन्वर्शन आपने कितने मिनट किए, और टोटल सेल यहाँ पे दिखाएगा कि आपने आज इतने ऑर्डर गए हुए हैं और आपकी इतनी सेल हुई है। क्लिक पेज व्यू, आपके कस्टमर ने कितने कस्टमर ने, अगर आपने किसी के पास अपना पेज जो है शेयर किया हुआ है और उसने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे वो आपको बता देगा, ठीक है। और क्वेटा यूजेज, मतलब क्वेटा यूजेज आप यहाँ पे, और रेस्पॉन्स रेट, रेस्पॉन्स आपने कस्टमर ने मैसेज किया, आपने कितना रेस्पॉन्स दिया तो यहाँ पे हो जाएगा। और अब यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर प्रोसीड विथ इन SLA। अब यहाँ पे देखें, आपने ऑर्डर जैसे ही डिले किया ना तो आपका ऑर्डर जो है SLA ब्रीच में जाएगा। ब्रीच मतलब SLA, भाई आज का आपके पास लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बाद SLA ब्रीच पे चला गया तो वो आपके सेलर जो स्टोर है, यहाँ पे सेलर स्टोर है, तो उस सेलर स्टोर जो रेट है उस हेल्थ पे असर पड़ सकता है, उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपको ऑर्डर अगर रेडी टू शिप किया है या आपके पास ऑर्डर आ गए तो जल्दी रेडी टू शिप करके पैक करके आपको वहाँ पे देने हब पे, या आपके पास अगर कोई और कोरियर आपने प्रोवाइड किया हुआ है तो वो भी। तो पॉजिटिव सेलर रेटिंग, तो यहाँ पे आप कितने पॉजिटिव रेटिंग, 5 स्टार आए, 3 स्टार, तो पॉजिटिव यहाँ पे रेट आएगा, ठीक है। बायर इनिशिएट, तो बायर ने रिटर्न, तो कितने रिटर्न इनिशिएट किए हुए यहाँ पे भी आपको असर पड़ सकता है, ठीक है। साइंस तो 24 आवर लिखते हैं। पेंडिंग अप्रूवल, यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर जो है अपलोड किए हुए हैं जो अभी तक अप्रूवल में होते हैं, मतलब 2 डेज वर्किंग डेज होते हैं दराज उनकी चेकिंग के लिए कि ये 2 डेज में अप्रूव कर देते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट आपके पास कितने आ गए हैं, ठीक है। और पेंडिंग ऑर्डर आपके पास मिले हुए हैं तो कितने, कस्टमर ने रिटर्न कितने किए, ठीक है। और उसके अलावा राइटिंग कितनी हुई है, 5 स्टार हो गए। ऑर्डर परफॉर्मेंस, जैसे ही देखें अगर आपके पास 50 से 60 ऑर्डर ज़्यादा आएंगे और उसके अलावा आप उसी पे 5 स्टार हर एक ऑर्डर पे रिव्यूज अच्छी आएंगी तो यहाँ पे ऑर्डर परफॉर्मेंस है जो गुड हो जाएगी। तो चैट, यहाँ पे आप चैट कितने मिनट किए, और सेलर पैक से ये सेलर आपने मतलब ये जो एड कार्ड है करके रखते हैं तो यहाँ पे वो सेलर पैक्स आती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी जो हमारा नेक्स्ट डैशबोर्ड है यहाँ पे शोलेस कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन जो है अकाउंट हेल्थ। यहाँ पे अकाउंट हेल्थ मेरी 0 है, ठीक है। 0 का मतलब है कि मेरे पास कोई भी मतलब मेरे अकाउंट में इश्यू नोट पेनल्टीज रिकॉर्ड। मैंने पेनल्टीज के अबाउट में एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पेनल्टीज
जो हमें लगती है वो बड़ा मसला होता है सेलर के लिए। तो सेलर परेशान होता है कि भाई 2-2 हज़ार रुपये पेनल्टी, मेरा पूरा मार्जिन इस पे चले गए, तो वो पेनल्टी किस वजह से लगती है वो मैंने एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे पेनल्टी रिकॉर्ड जो होता है, जो स्टोर आपका नॉन कम्प्लेक्स पॉइंट बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके अगर 40 पॉइंट हो गए तो आपका स्टोर डेड हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपके पास 20 पॉइंट होनी चाहिए, मगर ये कोशिश करेंगे 20 पॉइंट भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा कोर्स कंप्लीट देखेंगे तो आपका एक भी पॉइंट नहीं बढ़ेगा। 100% मैं इसकी वारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं। तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अगर आपने लगाई हुई है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। और दराज यूनिवर्सिटी पे आप यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट गाइड ई कॉमर्स जो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके दराज यूनिवर्सिटी पे विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर पैकेजेस मटेरियल यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास दराज का जैसे मतलब बॉक्स वगैरह होते हैं, फ्लायर होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे फ्लायर रजिस्टर करवा के अपना वो ऑर्डर मटेरियल मंगवा सकते हैं। और दूसरा हमारा आ रहा है डी माल अप्लाई। अब दराज माल के लिए अप्लाई करना ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मगर यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ये वो आपको देनी पड़ेगी। और डिजिटल गुड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर एप्लीकेशन वगैरह भेजना चाह रहे हैं तो वो भी। और लाइव चैट यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लाइव चैट कस्टमर से बात कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक पर वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरी अपडेट्स आती रहती हैं दराज की, ठीक है। तो यहाँ पे अब लास्ट आइकॉन हमारा रह गया है, वो है शेयर यूर फीडबैक। तो शेयर यूर फीडबैक जो होती है वो आप सेलर की जो फीडबैक देख सकते हैं कि किस तरह आपने डिज़ाइन किया है, गुड है या नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। तो मैंने दूसरा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको डैशबोर्ड के अबाउट में लाजमी पता होना चाहिए कि डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं, और हम प्रोडक्ट कैसे ऐड सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये पूरी मैंने आज आपको चीज़ें बता दी। आगे हम जो है मैं बताता चलूँगा, तो जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको तो वो उसमें तो आपको सब समझ आ जाएगी। मगर यहाँ पे जो है आपकी फ़िलहाल इस डैशबोर्ड में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, तो आप इधर उधर रट्टे मारे ना बंद कर दें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो मैं प्रोडक्ट अपलोड करूँगा या उस पर जो अभी डिसाइड करने वाला नहीं है।